मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच ज्याला भेटला होता तो गीतेश. हॅलो, शिवशक्ती क्रिकेट परळी कुंभाराळी. हॅलो, चला शिवशक्ती क्रिकेट क्लब कुंभाराळी संघाच्या सर्व खेळाडूंनी व्हॉलेंटियर्सनी मैदानाचा ताबा घ्यायचा आहे, कारण की आता ह्या मॅच होणाऱ्या चुरशीच्या मॅचेस आजच्या दिवसातील सेमी फायनलचा पहिलाच सामना देसाईपाडा विरुद्ध पल्ल्याण. जय हनुमान देसाईपाडा विरुद्ध पल्ल्याण. पहिलाच देसाईपाडा संघाकडून गोलंदाज येतोय तो. हॅलो, पुढील चेंडू अजितचा सागरसाठी. सागरने लेग साइडच्या दिशेने तटवलाय चेंडू. नक्कीच षटकार जाणार, यात काय वाद नाही. आणि सागर यांच्या बॅट मधून निघालेला खणखणीत असा षटकार. या षटकाराने 6 धावसंख्येने वाढ. धावसंख्या होती ती 6. धावसंख्या होती ती 6. षटकातील काही चेंडू शिल्लक असताना पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या होती ती पल्ल्याण संघाची 6. पुढील चेंडू अजितचा सागरसाठी. चांगला असं क्षेत्ररक्षण सजवलंय जय हनुमान देसाईपाडा संघ याने. तितकाच चांगला फलंदाज आहे समोर पल्ल्याण संघाचा. आणि सागरच्या स्वरूपात पहिलाच हादरा, पहिलाच धक्का बसतोय तो पल्ल्याण संघाला. आपल्या सर्वांचे लाडके जांभूलपाडा पोलीस बीटचे कांदे साहेब आणि तडवी साहेब हे सुद्धा मॅचचा आनंद घेत आहेत. त्यांचं सुद्धा शिवशक्ती क्रिकेट क्लब परळी कुंभाराळी यांच्या माध्यमातून त्यांचं हार्दिक स्वागत स्वागत स्वागत. सागरची जागा घेऊन येतोय तो गौरव. हॅलो, पुढील चेंडू अजितचा गौरवसाठी. लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर चेंडू जातोय आणि स्वेर दर्शवितात आमचे पंच अनिल कोळी, शिवा दळवी, अतिशय नावाजलेले असे पंच. स्वेरच्या स्वरूपात अवंतर स्वरूपात धावसंख्येत वाढ. धावसंख्या होती ती 7. पहिलं षटक प्रगतीपथावर असताना धावसंख्या होती ती
7 पुढील चेंडू अजितचा गौरवसाठी. गौरवला चेंडू काही समजत नाही. निर्धाव पद्धतीचा चेंडू टाकण्यात अजित यशस्वी ठरतोय. धावसंख्या स्थिरावते 7 वरती. पहिला षटक चालू असताना जैनुमान संघाकडून गोलंदाजीसाठी गोलंदाजी करतोय तो अजित. पुढील चेंडू अजितचा गौरवसाठी. गौरवने ऑफ साइडच्या दिशेने चांगला तटवते चेंडू. 2 हेलो, तो स्वागत है सभी दर्शकों का यूट्यूब पर, जो व्यूवर्स हमसे जुड़े हैं और लाइव जो मैदान से इस मुकाबले को देख रहे हैं उन सभी का स्वागत है। श्री गणेश टीम बी के सभी समर्थक यहां पर आए, उनका भी स्वागत होगा। आखिरी गेंद का खेल शेष, सामने गौरव। ओवर पिच गेंद हवा में मारने की गलती, शॉट फाइन लेग पर सूरज है और आसान सा कैच। सूरज देशमुख इस बार चित्र में आए और इसी के साथ एक ही ओवर में 2 अच्छे सेट बैट्समैन को आउट किया है। एक ने छक्का मारा सागर ढोकले ने, वो आउट हुए। विकेट के पीछे पंकज देसाई ने उनका कैच पकड़ा और अभी अभी एक चौका गौरव ने जरूर जड़ा, लेकिन उसके बाद कमाल की वापसी और आखिरी गेंद पर विकेट चटकाने के बाद 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर 11 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। एसोसिएशन में लीडिंग रनर के रूप में परेश देसाई 61 रन 10 विकेटें, पंकज देसाई 56 रन 5 विकेटें, सचिन पवार 58 रन, अकू 18 रन 5 विकेटें, उदय 6 विकेटें, राजा 26 रन 4 विकेटें और आज सागर ढोकले 55 रन 3 विकेटें। तो ये है लीडिंग रनर्स और पूरे 4 दिन। और हमारे साथ जुड़ते हुए मनोहर गरुड़। तो आइए 1 ओवर के बाद जरूर उनकी हम जुबानी सुनेंगे लाइव में। पारी की दूसरी ओवर लेकर परेश देसाई स्वयं वाइस कप्तान। कमाल का ये खेल है क्रिकेट, और क्रिकेट ने सबको एक साथ बांधा है। शिवा दलवी का भी अभिनंदन करते चलेंगे, अनिल कोहली का भी, क्योंकि कल से शिवा दलवी की भी एक प्रतियोगिता इसी मैदान पर 3 दिन हमें नजर आएगी। लेग ब्रेक करते हैं और धीमी गति की गेंद ऑल आउट, यही इस गेंदबाज का है। हमें अभी प्रणय राजपुरकर ने भी कहा कि सर उसकी फुल टॉस इतनी स्लो आती है कि ऐसा लगता है कि हम छक्का ही मारेंगे, लेकिन गेंद लेट आती है और बल्ला जल्दी घूमता है, और वही हुआ। फुल टॉस थी, यहां से तो ऐसा दिखता है कि ये फुल टॉस पर छक्का ही आता, लेकिन वैसा होता नहीं। लेग ब्रेक कल भी देखिए परेश ने इसीलिए 10 विकेट चटकाए हैं। 10 इसमें एक जोड़ो तो 11 विकेट अब तक उनके हो चले हैं, और तीसरा विकेट फल्यान 11 का मैदान से बाहर। लेकिन अब काशीनाथ तिड़के दादा को उनसे कुछ कहना होगा, कुछ करना होगा उनको, क्योंकि नाम बड़ा करने के लिए काम बड़ा करना बहुत ही जरूरी। जल्दी जल्दी अपने बल्लेबाज भेजे, नए बल्लेबाज जो कि पहले ओवर डालने के लिए आते हैं, तेज गेंदबाज कुमार। पारी की अब ये दूसरी ओवर प्रगति पर है। 2 विकेटें अजीत देसाई ने चटकाई, 2 सफलता उनके हाथ लगी। 2 सफलताओं के बाद भी 11 रन उन्होंने खर्च किए, लेकिन परेश देसाई की पहली गेंद और विकेट। रुपेश जी, कमाल का ये गेंदबाज है और छोटे कद का गेंदबाज है। अभी मुकाबला खत्म होने के बाद तुरंत कहीं ना कहीं उनको जाना है जॉब के लिए, लेकिन अब बाएं हाथ के गेंद बल्लेबाज, एक छोटे कद के खिलाड़ी सूरज देशमुख, देखिए एक बढ़िया हाइट उनकी और हमेशा चुस्त रहते हैं, मानो फ्लैग डुप्लेसी दक्षिण अफ्रीका के। फिर से लेग ब्रेक और अंदरूनी किनारा, डीप फाइन लेग पर गेंद जाती हुई 4 रन। कोई मौका न था दायरे के अंदर, जो खिलाड़ी तैनात थे शॉर्ट फाइन लेग पर। जरूर उनकी बाईं ओर कैच झुकी थी, लेकिन काफी दूर थी और तेज भी, और इसीलिए गौरव 4 के साथ अपनी टीम को आगे ले जाते हुए 3 विकेटों के नुकसान पर 15 रन। कुमार है नाम उनका। 15 यानी कि 15 मार्च 1877 क्रिकेट की शुरुआत। और कमाल
अब दिखाना होगा कुमार को। लेग स्टंप से भटके, दिशा से भटके तो मिलेंगे फटके। किसी गाड़ी के पीछे लिखा था चिटके तो फटके, वैसे ही अगर गेंद विकेट को छोड़ती है अंपायर अपनी बाहों को खोलते हैं। व्हाइट के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 पर। इसके बाद ओवर पिच गेंद ड्राइव किया था ऑन साइड पर, टाइमिंग बढ़िया लेकिन ताकत कम पड़ी और इसीलिए सिंगल ही मिला। अलंकार खांडेकर फेम टीम खाम 11 और संदेश शेवाड़े फेम टीम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस 11 पाली, इन दो टीमों के बीच अगला मुकाबला होगा। दोनों ही टीमें तैयार रहिए। टॉस के लिए दोनों ही टीमों को तैयार रहना है क्योंकि तुरंत सेमीफाइनल, फाइनल और उसके बाद प्रैक्टिस सेशन। रुपेश जी, आप कहां पर प्रैक्टिस करते हैं? क्रिकेट को उन्होंने अलविदा किया है स्टूडियो में। दाहिने हाथ के एक इनफॉर्म बल्लेबाज मैदान पर। फुल टॉस और ये कैच हो सकता है। ये है खराब गेंद पर जब विकेट जाता है किसी बल्लेबाज का तो उसको बड़ी मलाल रह जाता है उनके मन में। 2 विकेटें रुपेश जी हमने ऐसे दी कि फुल टॉस पर आउट हुए, दोनों ही विकेटें उन्होंने फुल टॉस पे ली है। तो ये मैं गेंदबाज का बड़ा दिल कहूंगा क्योंकि दिल खोलकर वो गेंदबाजी कर रहे हैं। बल्लेबाज को न्योता देते हैं कि आओ हमें मारो, लेकिन कमाल की वापसी। 2 विकेटें परेश देसाई के खाते में जाती हुई और अभिषेक हमसे कहते हुए कि टोटल 17 रन। शिव शक्ति चषक 2020 परली बॉलिंग एंड की तरफ से गेंदबाजी हो रही है। परेश 17 पर 3 विकेट। कुमार खेल रहे हैं अपनी निजी 5 के योगदान पर और अभी अभी आए हैं उनके साथ संस्कार। अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी। लेग ब्रेक 3, इसीलिए अंपायर के मन में दुविधा न थी कि वो लेग स्टंप को मिस कर रही थी। अनिल कोहली एक जजे हुए मंजे हुए अंपायर हैं, पता है परेश लेग ब्रेक करते हैं। आखिरी गेंद का खेल शेष। लेग ब्रेक गेंद यानी कि बाहर की तरफ निकलती हुई लेग स्टंप को। ओहो, शानदार पुल, 6 रन। आखिरी गेंद पर छक्का आया और इसी के साथ इस 6 के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 23 पर। तो 2 ओवर के बाद वैयक्तिक पहिला आणि संघाकडून तिसरा षटक घेऊन आलाय तो पंकज देसाई, सुधागड तालुक्यातील एक क्रिकेटचा नाव पंकज देसाई। पंकजच्या चेंडूवर, पहिला चेंडूवर चांगला तटवते चेंडू आणि बाद होतोय संस्कार। संस्कारच्या स्वरूपात 5वा धक्का बसतोय तो फल्यान संघाला। स्कोर 23 वर स्थिरावते। संस्कारची जागा घेऊन येतोय तो संतोष। तिसरा षटक चालू असताना धावसंख्या 23 वरती स्थिरावते। वैयक्तिक पहिला आणि तिसरा षटक टाकतोय तो पंकज देसाई। आता स्ट्राइकला आलाय तो संतोष टू पंकज। पुढील चेंडू पंकजचा संतोषसाठी।
पाहूया संतोष मोठे फटके मारण्यात यशस्वी ठरतोय काय, परंतु नाही, संतोषला चेंडू काही समजत नाही. निर्धाव पद्धतीचा चेंडू टाकण्यात पंकज यशस्वी ठरतोय. धाव संख्या 23 वरती स्थिरावते. अशा प्रकारे फल्यान संघाची धाव संख्या होती ती 23. 5 बाद 23. एक धाव. वाईट पंचांचा निर्णय. वाईट चेंडू. वाईट +1 अशा 2 धावा संघासाठी मिळतात. या 2 धावसंख्येशी धावसंख्येत वाढवते. धावसंख्या होती ती 25. तिसरं षटक चालू असताना धावसंख्या होती ती फल्यान संघाची 25. आता स्ट्राईकला आलेला आहे तो कुमार. कृपया रस्त्यावर गाड्या लावू नका. रस्त्यावर गाडी लावली तर हवा सोडण्यात येईल. आणि एलबीच्या स्वरूपात बाद होतोय तो कुमार. कुमारच्या स्वरूपात 6वा धक्का बसतोय तो फल्यान संघाला. पारस नकाते कुठे असाल तर त्यांचे पप्पा त्यांच्या घरी वाट बघतायत. पारस नकाते, पारस नकाते यांनी घरी जायचंय. सुंदर अशी गोलंदाजी म्हणावी लागेल पंकजची. धावसंख्या 25 वरती स्थिरावते. आता फलंदाजीसाठी आलेला आहे तो बबन. फल्यान संघाकडून बबन. पुढील चेंडू पंकजचा बबन साठी. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी चालू असलेल्या सामन्यात देसाईपाडा विरुद्ध फल्यान. फल्यान संघाचा बबन. बबन सुद्धा आउट होते. कट लागून यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये झेल जातोय आणि बबनच्या स्वरूपात 7वा धक्का बसतोय तो फल्यान संघाला. आता फल्यान संघाचा फलंदाज विजय फलंदाजीसाठी येतोय. पंकज देसाई यांना हॅट्रिकचा चान्स आहे. ओव्हर हॅट्रिक झालेली आहे. आता हॅट्रिकचा चान्स आहे पंकज देसाई यांना. आता स्ट्राईकला आलाय तो विजय. विजय ढोकले आणि हुकतोय हॅट्रिकचा चान्स पंकज यांचा. आणि षटक कातील काही चेंडू शिल्लक असताना धावसंख्या स्थिरावते ती 25 वरती. पतझड़ में जैसे पत्ते गिरते हैं वैसे विकेटें यहां पर गिरती हुई. कमाल की गेंदबाजी हो रही है. बल्लेबाजों को गेंदों को समझना बेहद ही मुश्किल लग रहा है. और इसी के साथ अनिल कोहली सर का इशारा आता हुआ ये तीसरे ओवर की समाप्ति होती हुई. 3 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग 25 रन जोड़े हैं. और जिस तरह से पहले 3 मुकाबले फल्यान 11 खेली थी उसके अनुसार तो अब नहीं खेल रही हैं. देसाई पाड़ा के सामने खेलते हुए उनकी बल्लेबाजी नीचे गिरती हुई हमें नजर आ रही है. सागर अजीत देसाई की और हमारे साथ मनोहर गरुड़ जुड़ते हुए. लगातार 2 गेंदे बिंदी सिंगल आता हुआ इस ओवर का और स्कोर आगे जाता हुआ 26 पर. समीर लांगी इनका देखिए डोन का व्यू पूरी तरीके से. सचिन लांगी स्ट्राइक रेंज पर. विजय ढोकले गेंदबाज देखिए गेंद को ऐसे टर्न कराकर गेंदबाजी करते हैं. ऐसा हवा में उछालते हैं गेंद को
और उसके बाद गेंदबाजी करते हैं। एक एक अलग एक्शन होता है किसी भी खिलाड़ी का। अभिजीत दूधे का अलग एक्शन है, विजय पावले का अलग एक्शन है, नाजिम गुल्ली का अलग एक्शन है, राहुल जोगड़े का अलग एक्शन है, विश्वजीत का अलग एक्शन है, मयूर वाघमारे का अलग एक्शन है, और यहाँ पर इस खिलाड़ी का वैभव का अलग एक्शन, अमोल गुप्ता का भी अलग एक्शन। शॉर्ट पिच गेंद कवर्स के ऊपर से, हालांकि ये 2 रन जरूर प्राप्त करेंगे, तो उससे ज्यादा मैं कहूंगा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देसाई पाड़ा की पुख्ता टीम है। प्रसाद देसाई अब हमें चित्र में नजर आते हैं, उनका भी बेहद अभिनंदन और स्वागत करेंगे। एक पिंक जर्सी में उनकी टीम नजर आती हुई। आखिरी गेंद का खेल शेष। अब छोटे छोटे युद्ध खत्म हो जाएंगे और बड़े विश्व युद्ध की ओर हम निकलेंगे। आगे निकलकर खेलने का प्रयास ऑन साइड पर, कारपेट को चाटती हुई गेंद लॉन्ग ऑन पर, बढ़िया फील अजीत देसाई का, उतना ही बढ़िया थ्रो और रन आउट। और इस सिंगल के साथ फल्यान 11 निर्धारित 4 ओवरों में 29 पर सिमटी है और 30 रनों का एक थोड़ा सा आसान लक्ष्य मैं कहूंगा देसाई पाड़ा के सामने। आइए सुनते हैं मनोहर गरुड़ को। तो क्या लगता है मनोहर, 2020 साल खत्म हो रहा है, तो क्या अपेक्षा रहेगी आपकी क्रिकेट से 2021 में? क्रिकेट से अपेक्षा तर काही पोरं चांगली खेळतात, पण काय अजून तेच चांगली खेळायला पाहिजेत, समजलं का? म्हणजे कशी आता काय काय जरा गडबडलेत, काहींचा सुटलाय तोळ म्हणावं लागेल, पण तरी पण चांगलं क्रिकेट चाललंय। हा, आणि तुम्हाला काय म्हणायचं सांगा की तुमच्या मनातलं सांगा। अपेक्षा रहेगी 2021 में कि तंत्र शुद्ध की ओर हम बढ़े, हालांकि हर एक गेंद पे छक्के चौके दागने की कोशिश ना करें। बापू तिरमिले, एम सर, राजा इंदुरकर जैसे आप स्टिक अप रहे बेसिक से, स्टिक टू योर बेसिक, फॉलो योर रूल्स एंड अचीव योर ड्रीम्स, ऐसा कहा जाता है। आपको नियम के अधीन खेलना होगा। तो आप बहुत बढ़िया मराठी बोलते हैं, तो आपका मराठी में कौन सा सिने एक्टर आप सबसे पसंद करते हैं? नाही ऍक्टर, पण काय माहितीये का, आम्ही तुम्ही आता जे काय बोलले ना इंग्लिशला ते काय काय बी कळालं नाही बाकी ती पंचायत झाली। आणि कसं आहे आता क्रिकेट कसं आहे म्हणजे लवकर सुरू करायला पाहिजे, नाही तर अंधार झाल्यावर ना बॉल दिसत नाही, मग डेंग बिंग कुठं घुसल्यावर मग काय पंचायत होती, बाकी काय नाही। अरे आता चला लवकरात लवकर तुम्ही क्रिकेट चालू करा, नाही तर दंड भरण्यात येईल तुम्हाला। चला चला लवकरात लवकर क्रिकेट चालू करा, खूप उशीर होतोय। निर्धारित 24 गेंदों पर 30 रनों की जरूरत है। ये सुनिश्चित करेगी कि अब जो बल्लेबाजी कर चल रही है टीम, कौन सी टीम अब जाएगी अगले दौर में। हेलो, जीत अब यहां पर जीत और हार का आपको फर्क महसूस करा रहे हैं। शिवशक्ति चषक 2020 आयोजक शिवशक्ति क्रिकेट क्लब कुंभाराली, प्रमुख आयोजनकर्ताओं में सचिन लांगी, मिथुन लांगी, प्रणय राजपुरकर, सागर कदम, नितिन कदम, ऋतिक नकाते, प्रणय राजपुरकर और सभी उनके सहयोगी अब यहां पर मैदान की ओर चित्र में आते हुए। लगभग 24 गेंदों का खेल शेष है और 30 रनों का एक आसान सा लक्ष्य हम कहेंगे। लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए 2 ऐसे मंझे हुए खिलाड़ी अब हमें नजर आएंगे। एक तरफ है बल्लेबाजी का बब्बर शेर पंकज देसाई और दूसरी तरफ है टेनिस क्रिकेट का स्टार परेश देसाई। पहली ओवर लेकर तैयार, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट कुमार ने अगर इस ओवर में 1-2 सफलताएं हासिल हाथ में की है तो मैच में वापसी कर सकती है टीम फल्यान 11। उनको रनों को रोकने की बजाय, ये ड्रोन का व्यू देखिए, उन्हें रनों को रोकने की बजाय विकेटों को चटकाना होगा। और इसी के साथ पाली के हैंडसम बॉय प्रवीण थड़े, शिरीष मांडरे, हमारे माननीय उपसरपंच रासल ग्राम पंचायत और हमारे अध्यापक
एम सर यानी मुकेश मिसाल, इनका स्वागत होगा। पंकज ऑन मार्क, पहली गेंद बॉलर बैक ड्राइव और कैच की संभावनाएं थी। मौका सुबह के चाय में डूबे हुए उस बिस्कुट की तरह होता है, ज्यादा देर अंदर डालोगे बिस्कुट टूट जाता है। वही हुआ, पहली गेंद और एक बड़े खिलाड़ी का कैच छोड़ा है। ये कैच नहीं, मैच छोड़ा है। कैचेस विन द मैचेस ऐसा कहा जाता है। तेज गेंद जरूर थी मिड ऑफ पर, लेकिन ये कैच बनना चाहिए था, क्योंकि पंकज देसाई एक ऐसे खिलाड़ी है, चेसिंग मास्टर माना जाता है, रन मशीन ऑफ सुधागढ़, और कई किताब उनके नाम है। परेश ऑन स्ट्राइक अब। बढ़िया गेंद, गुड लेंथ स्पॉट पर टिप्पा। गौरव मानने वाले नहीं है, मैच को छोड़ते नहीं है, ये अच्छी बात है। पावर प्ले में अगर कम रन देते हैं, एक हाथ सफलता हाथ लगती है उनके, तो सागर ढोकले जरूर खुश होंगे। सागर देखिए बार बार परिवर्तन करते हैं, फील्ड में अहमियत जानते हैं। सेमीफाइनल का ये मुकाबला है, उसके बाद कौन सी टीम फाइनल में जाएगी ये सुनिश्चित करेगी, फल्यान या जय हनुमान देसाईपाड़ा। कमेंटेटर कर्स कहा जा सकता है, नो बॉल और ये फ्री हिट, क्योंकि जैसे हमने तारीफ की गेंदबाज की, गेंदबाज ने खराब गेंद फेंक दी। नो बॉल प्लस फ्री हिट, यानी कि ये 2 रन आते हुए खाते में, दोहरा रन, 2 रन बगैर नुकसान। और अब हम देख रहे हैं कि फ्री हिट पर परेश देसाई सामने, सुयोग जिगांडेकर फ्री हिट का फायदा उठाया, घूमकर नटराज स्टाइल खेल दिया, फाइन लेग पर कोई खिलाड़ी न था, 4 रन। और इस चौके के प्रायोजक थे एसजी गांडेकर। बारणेकर साहेब यांच्या इथे ज्या सर्व गाड्या लावलेल्या आहेत त्या कृपया आपण बाजूला काढा, टोटल नाहीतर कठोर कारवाई केली जाईल। गाड्या रस्त्यावर लावल्या त्या बाजूला काढा। बारणेकर यांच्या घराजवळ ज्या गाड्या लावलेल्या आहेत त्या आपण बाजूला काढायच्या आहेत, कृपया करून। आपल्याला परत एकदा विनंती असेल, कठोर पावलं उचलायला लावू नका। कमाल का व्यू हमें नजर आता हुआ ड्रोन कैमरे से और फॉर्चून इवेंट के द्वारा, कमाल ये दिखाई दे रहा है। इस ओवर में सब कुछ हुआ है, अच्छी गेंदबाजी और अच्छा चौका भी हमें नजर में आता हुआ। पंकज देसाई ऑन मार्क, 1 रन के निजी योगदान पर खेल रहे हैं। फुलर लेन की गेंद और ऑन ऑफ साइड पर शानदार कॉपी बुक स्टाइल वी में खेला और चौका बटोरा। यही आपको आपके प्रशिक्षक हमेशा सिखाते हैं, सामने की गेंदों को सामने ही मारे ना। आप कृष्णा सातपुते बने ना, आप सचिन के तरह खेले, द्रविड़ की तरह खेले, सीधी गेंद को लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन पर ही खेले। यही सिखाते हुए पंकज देसाई। स्कोर अब 11 पर। और इस बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। खींचना चाहते थे पंकज, थोड़े से नाराज रहेंगे अपने शॉट सिलेक्शन से, क्योंकि सीधे बल्ले से उनके रन आ रहे हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो सीधे बल्ले से बहुत ही बढ़िया खेल लेते हैं। मैंने अपने जीवन काल में भूषण मोरे को पहली बार देखा, योगेश पवार को, उसके बाद हमारे पाली में अगर हम बात करें राजेश इंदुलकर, मुकेश मिसाल, ये कुछ ऐसी नाम हैं जो सीधे बल्ले से बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। अनंता जोलगे को कौन भूल सकता है, सागर घोलप भी उस श्रेणी में बनते हैं। और आड़े बल्ले की बात करें तो लबड़ी है, अखिल वहाड़कर, सिद्धेश दंत हेलीकॉप्टर स्टाइलिश, ऐसे कई खिलाड़ी हैं। अन्ना सौरभ हजारे उर्फ अन्ना को भी कौन भूल सकता है। कई ऐसे खिलाड़ी हैं पाली में, उन्होंने प्रभावित भी किया है। और परली की बात करें तो अजीत देसाई, पंकज देसाई हैं, सैंडी है, अनिल कोहली जैसे मारूफ खिलाड़ी है, किरण है, प्रणय राजपुरकर, मिथुन लांगी, ऐसे कई नामचीन खिलाड़ी हैं। स्कोर अब 11 पर बगैर नुकसान, 30 का पीछा कर रही है। अब गेंदें बची 18 और जीतने के लिए 19 रनों की जरूरत। स्वयं कप्तान बाएं हाथ से राउंड विकेट, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त हो चुका है।
वॉलेंटियर्स अपनी अपनी जगह ले ले। 11 रन, 18 गेंदे 19 रनों की जरूरत। फुल टॉस लेकिन अच्छा टाइमिंग नहीं कर पाए। गेंद जाती हुई मिड विकेट पर, वहां पर अच्छा क्षेत्ररक्षण, सिंगल मिला। धीरे धीरे से लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। आप रास्तों की चिंता करेंगे तो मंजिल बुरा मान जाएगी। आज ये शाम है दोस्तों, ये वापस नहीं आएगी। ये शाम 31 की शाम है। आज की शाम किसके नाम रहेगी? ये देखिए व्यू आप देख रहे हैं ड्रोन कैमरे का, और ये है टेक्नोलॉजी जो क्रिकेट में अब इजाद हुई है। इनसाइड एज लगा है, ऐसा लग रहा था, यहां तक आवाज आई है। और ये अगर ड्रोन किसी बच्चे के सामने ले जाए तो वो डर जाएगा। कितनी तेज आवाज उसकी आ रही है। व्यू देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज, इनका आप एक बहुत ही भव्य मेमेंटो देख रहे हैं। पूरी तरीके से सुयोग गांडेकर ने जो हमें ट्रॉफीज प्रोवाइड की गई है वो भी आप देख रहे हैं। और कमाल का पूरा खेल शिव शक्ति परली कुंभाराली द्वारा आयोजित ये 2020 ट्रॉफी। और आज का इस 2020 साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर। फील्डिंग में परिवर्तन करते हुए सागर ढोकले, हालांकि उनको पता है एक दो विकेट अगर गिरते हैं तो मैच में वो वापसी कर सकते हैं। सेमीफाइनल का मुकाबला है, कम मुकाबला नहीं है। पहला नंबर 50,000 रुपए कैश और शिव शक्ति ट्रॉफी, दूसरा नंबर 25,000 रुपीज कैश और शिव शक्ति ट्रॉफी। थर्ड एंड फोर्थ प्राइज इज 11,000 ईच। पंकज ऑन मार्क, आगे निकलकर डांसिंग डाउन द ट्रैक, कैप में गेंद, लेकिन वाइडिश लॉन्ग ऑन पर बढ़िया फील्ड और उतनी ही बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट। साल भर पहले अगर देखें तो थोड़े से चोटिल थे अपने बैक के इंजरी के वजह से पंकज देसाई, लेकिन दौड़ते वक्त ऐसा लगता नहीं है कि वो इंजर्ड है। यह खेल के प्रति रुझान। नेक्स्ट मैच होगा अलंकार खांडेकर 11 खाम बनाम राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस 11 पाली के बीच। टॉस के लिए आइए, कमाल का घुटना टेक, तमाशा देख, स्लॉग स्वीप का सिक्सर आता हुआ पंकज देसाई के बल्ले से मिड विकेट के ऊपर से। बीस रन यहां पर होते हुए, यहां पर आवाज आ रही है प्रसाद देसाई की। देखिए तो ये है एक क्रिकेट के प्रति निष्ठा, अपने गांव को, अपनी टीम को, उनका हौसला बुलंद करने के लिए वो यहां पर आवाज लगा रहे हैं। ये देखिए प्रसाद दादा, आपके लिए ये छक्का आया है। हाँ, ये 6 रन और इसी के साथ 26 रन पूरे। काशीनाथ दादा तिड़के, इनका भी हम अभिनंदन करना चाहेंगे। बहुत अच्छा योगदान अपनी फल्यान 11 टीम के लिए उन्होंने दिया। हालांकि कोई ना कोई एक टीम जीतती है, कोई ना कोई एक टीम हारती है, लेकिन हार से आप क्या सीखते हैं ये बहुत ही जरूरी है। आखिरी गेंद का खेल शेष और 4 रनों की जरूरत। पंकज देसाई अपने स्टाइल में फिनिश करते हैं या एक दो गेंदें और खेल ली जाती है। व्यक्तिगत अपने 19 रनों पर खेल रहे हैं पंकज देसाई। शाम का समय है और अब परछाइयां लंबी होती हुई, सुहाना मौसम है। 31 दिसंबर की ये शाम। शॉर्ट पिच गेंद और 6। पंकज देसाई मैन ऑफ द मैच बनेंगे। पंकज देसाई आप आइए मैन ऑफ द मैच लेने के लिए प्लीज। पाली का कॅप्टन आ चुका है, खाम का कॅप्टन आ रहा है। मनोज दादा काय म्हणाल, आपल्या गावरान भाषेत हो दे एकदा। पंकज जैसे 25 रन आणि 3 विकेट